Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the remaining part of chapter 4 from your English Literature Snapshots NCERT class 11th. The name of the chapter is Albert Einstein at School, written by Patrick Pringle. Students, I have already explained about half of the chapter in my previous video, means the first part of this chapter. In this video, I am going to explain the remaining half of the chapter. तो पिछले वीडियो में यानी इस चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा लिखा गया है। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एल्बर्ट आइंस्टीन का मित्र यूरी एक किसी अच्छे परिचित के मित्र डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जो है एल्बर्ट के लिए ले आता है। अब उससे आगे हमें स्टार्ट करना था। एल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अगले दिन एल्बर्ट ने पूरा ये ही चिंता करते हुए, आश्चर्य करते हुए बिताया कि जब वो डॉक्टर से मिलेगा तो उसे क्या बताएगा। When the time arrived for his appointment, he had worried over it so much that he was really quite nervous. जब डॉक्टर से मिलने का अपॉइंटमेंट का समय पास आया तब तक ये सोचकर कि डॉक्टर से मिलूंगा तो क्या बताऊंगा, ये सोचकर एल्बर्ट इतना ज्यादा नर्वस हो गया कि वो वास्तव में ही किसी घबराहट के दौरे का शिकार या किसी मानसिक रोग का शिकार व्यक्ति जैसा नजर आने लगा। आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल डॉक्टर वेल, ही बिगेन। जब वो डॉक्टर से मिला तो एल्बर्ट ने बोला कि डॉक्टर वेल, मेरे को समझ में नहीं आता कि अपनी तकलीफ आपको कैसे बताऊं। Don't try, said the young doctor with a friendly smile. Yuri has already given me a history of the case. वो युवा डॉक्टर मित्रवत मुस्कान के साथ बोला कि तो फिर कोशिश मत करो बताने की, यूरी ने तुम्हारे केस के बारे में मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है। ओ व्हाट डिड ही से? एल्बर्ट बोला, अरे यूरी ने क्या कहा आपसे? ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव had a nervous breakdown and say that you must not go back to that school. डॉक्टर अर्नेस्ट वेल ने कहा कि बस यूरी ने मुझे यही बताया है कि तुम चाहते हो कि मैं ऐसा सोचूं, मैं ऐसा मानूं कि तुम्हें घबराहट का दौरा आता है और तुम्हारे लिए स्कूल जाना सही नहीं होगा और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए। ऐसा मैं कहूं, कह दूं, यानी कह दूं का मतलब है सर्टिफिकेट आदि मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर ऐसा कहूं, प्रमाणित करूं। ओ डियर, एल्बर्ट फेस फेल, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट। एल्बर्ट ने कहा कि हे भगवान, एल्बर्ट का चेहरा ऐसा बोलते हुए लुढ़क गया, चेहरे पे बुझे बुझे भाव आ गए और एल्बर्ट ने कहा कि यूरी को आपको ऐसा नहीं बताना चाहिए था। वाई नॉट, इजंट इट ट्रू देन? डॉक्टर ने कहा क्यों नहीं, क्या फिर ये सच नहीं? Yes, that is the trouble. Now you will say there is nothing wrong with me and you will tell me to go back to school. एल्बर्ट ने बोला, हाँ यही तो मुसीबत है। अब आप ये कहेंगे कि मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है और मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए। Don't be too sure of that, said the doctor. As a matter of fact, I am pretty sure you are in a nervous state about that school. डॉक्टर ने कहा, तुम इस बात के बारे में इतना आश्वस्त मत हो कि मैं ऐसा ही कहूंगा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है और तुम्हें स्कूल जाना है। ऐसा मैं कहूंगा, इस बात के बारे में इतना आश्वस्त मत हो। बल्कि सच्चाई तो ये है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि उस स्कूल के बारे में तुम्हारे मन में घबराहट भरी हुई है। बट आई हैवंट टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट, सेड एल्बर्ट वाइड आइड। एल्बर्ट ने चौड़ी आंखों के साथ डॉक्टर को हैरानी से देखते हुए कहा, लेकिन उस स्कूल के बारे में तो मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं। हाउ कैन यू नो दैट? आप ये कैसे कह सकते हैं, आप ये कैसे जान सकते हैं?
because you wouldn't have come to see me about this if you hadn't been pretty close to a nervous breakdown. That is why. डॉक्टर ने कहा कि इसलिए क्योंकि अगर तुम वाकई में ही घबराहट के दौरे के इतना करीब नहीं होते कि तुम्हें वास्तव में ही घबराहट का दौरा की शिकायत के इतना नजदीक ना होते तो तुम फिर यहाँ मेरे पास आए भी नहीं होते. इसलिए नाउ सेड द डॉक्टर ब्रिस्कली, if I certify that you have had a nervous breakdown and must stay away from school for a while, what will you do? डॉक्टर ने तेजी से कहा, अब देखो अगर मैं सर्टिफिकेट बनाकर ये प्रमाणित कर दूं कि तुम्हें घबराहट का दौरा पड़ा है और तुम्हारे लिए स्कूल जाना खराब है, उससे तुम्हें तुम्हारे स्वास्थ्य और बिगड़ सकता है तो और तुम्हें स्कूल से दूर रहना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? आई विल गो टू इटली, सेड एल्बर्ट, टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर. एल्बर्ट ने कहा मैं इटली जाऊंगा, मिलान इटली में मिलान शहर जहां मेरे माता पिता रहते हैं वहां जाऊंगा. एंड व्हाट विल यू डू देयर? डॉक्टर ने कहा और तुम वहां क्या करोगे? आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इंडियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. एल्बर्ट ने कहा मैं वहां किसी इंडियन इंस्टीट्यूट या कॉलेज में, ये इंडियन मेरे मुंह से गलत निकल गया. आई विल ट्राई टू गेट इनटू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट. एल्बर्ट ने कहा कि मैं वहां पे किसी इटालियन यानी इटली के किसी स्कूल या कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की कोशिश करूंगा. हाउ कैन यू विदाउट अ डिप्लोमा? डॉक्टर ने कहा बिना स्कूल डिप्लोमा के कैसे मिल जाएगा? आई विल आस्क माई मैथमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क एंड परहैप्स दैट विल बी इनफ. आई हैव लर्न्ड ऑल द मैथ्स दे टीच एट स्कूल एंड अ बिट मोर, ही एडेड व्हेन डॉक्टर व्हील लुक्ड डाउटफुली. एल्बर्ट ने कहा कि मैं अपने मैथमेटिक्स टीचर से कहूंगा कि वो मुझे लिखित में कोई ऐसा रेफरेंस या सर्टिफिकेट दे जो प्रमाणित करता हो कि मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूं. और ये भी जब डॉक्टर ने एल्बर्ट की तरफ, डॉक्टर अर्नेस्ट व्हील ने एल्बर्ट की तरफ शंका से देखा तो एल्बर्ट ने कहा कि जितनी मैथमेटिक्स वो स्कूल में पढ़ाते हैं मैंने उतनी पूरी सीख ली है, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा सीख ली है. आगे वेल इट इज अप टू यू, ही सेड. आई डाउट इफ इट विल कम ऑफ, बट आई कैन सी यू आर नॉट डूइंग योर सेल्फ और एनीवन एल्स मच गुड बाय स्टेइंग हियर. डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, यह सब आप पर निर्भर करता है. डॉक्टर ने कहा लेकिन मुझे संदेह है कि ऐसा हो पाएगा. लेकिन डॉक्टर ने कहा लेकिन मुझे तो साफ साफ समझ में आ ही रहा है कि यहाँ रुककर तुम अपने साथ या किसी और के साथ भी अच्छा नहीं कर रहे हो. यहाँ रहने से तुम्हारा या किसी और का भी भला नहीं हो रहा है, ये मुझे साफ नजर आ रहा है. हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? वुड 6 months बी ऑल राइट? डॉक्टर ने कहा कि तुम कितना चाहते हो कि मैं सर्टिफिकेट में कितना समय प्रमाणित करूं, लिखूं कि तुम्हें इतने समय तक दूर रहना चाहिए, क्या 6 महीने सही रहेगा? दिस इज वेरी काइंड ऑफ यू. इट इज नथिंग. आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप्ड बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, सो आई नो हाउ यू फील. एल्बर्ट ने कहा अरे ये तो आपकी बड़ी कृपा होगी. डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद ही अभी अपने विद्यार्थी जीवन छोड़कर अब प्रोफेशनल लाइफ में आया हूं, तो मैं जान सकता हूं, क्योंकि मेरा विद्यार्थी जीवन अभी अभी समाप्त हुआ है, तो मैं जान सकता हूं कि तुम कैसा महसूस करते हो. हियर यू आर. डॉक्टर व्हील हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक. डॉक्टर व्हील ने सर्टिफिकेट पकड़ाते हुए, मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर एल्बर्ट को पकड़ाते हुए कहा ये लो और बेस्ट ऑफ लक. हाउ मच? एल्बर्ट ने कहा कितने पैसे हो गए? एल्बर्ट के पास वैसे पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने कर्टसी के नाते, क्योंकि डॉक्टर व्हील ने उसकी मदद की थी, तो कर्टसी के नाते वो दिखाने के लिए पूछने लगा कितने पैसे हो गए. नथिंग. इफ यू हैव एनीथिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड योर्स टू आई थिंक. डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, अगर तुम्हारे पास देने की ज्यादा ही इच्छा हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बदले यूरी को डिनर पर इनवाइट कर लेना, वो मेरा एक अच्छा दोस्त है और मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा भी. एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर बट ही प्रिटेंडेड ही हैड एंड टुक यूरी आउट टू सफर. एल्बर्ट के पास देने को पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया, डॉक्टर से पूछने लगा कि डॉक्टर कितने पैसे हो गए,
और एल्बर्ट फिर बाद में यूरी को डिनर पर ले भी गया। आगे है कि इजंट इट वंडरफुल ही सेड आफ्टर शोइंग यूरी द सर्टिफिकेट। यूरी को वो सर्टिफिकेट दिखाकर एल्बर्ट ने कहा कि है ना शानदार। यस इट इज फाइन, यूरी अग्रीड। 6 months इज अ गुड पीरियड। यूरी ने सहमत होते हुए कहा, हाँ अच्छा है, 6 month की अवधि तो अच्छी है। दिस वे यू वोंट एक्चुअली बी लीविंग द स्कूल, सो इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट यू विल बी एबल टू कम बैक एंड कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा। यूरी ने कहा कि इतना समय तुम स्कूल से दूर रहोगे, 6 महीना, तो एक्चुअली वास्तव में तुम स्कूल छोड़ोगे भी नहीं और मतलब घर रह के पढ़ाई कर लोगे, और बुरे से बुरा भी हुआ तो तुम कम से कम अपना स्कूल डिप्लोमा पास करने के लिए परीक्षा देने तो आ पाओगे। आई विल नेवर गो बैक टू दैट प्लेस, एल्बर्ट एश्योर्ड हिम। आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू द हेड टीचर टुमारो एंड दैट विल बी एंड ऑफ इट। एल्बर्ट ने यूरी को विश्वास दिलाते हुए कहा कि मैं उस जगह पर अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। कल मैं स्कूल जाकर यह सर्टिफिकेट हेडमास्टर को दूंगा और इस सब का यहीं पर अंत हो जाएगा। आगे एल्बर्ट बोला, डोंट फॉरगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम द मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट। यूरी रिमाइंडेड हिम। यूरी ने एल्बर्ट को ध्यान दिलाते हुए कहा कि लेकिन पहले मैथमेटिक्स टीचर से अपने लिए कोई रेफरेंस लिखवाना मत भूलना। मिस्टर कॉच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। मिस्टर कॉच, एल्बर्ट के मैथमेटिक्स टीचर ने खुशी खुशी एल्बर्ट को वो रेफरेंस लेटर हेड पर लिख कर दिया जो एल्बर्ट चाहता था। इफ आई से आई कांट टीच यू एनी मोर एंड प्रोबेबली यू विल सून बी एबल टू टीच मी, विल दैट बी ऑल राइट, ही आस्क्ड। मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कॉच ने एल्बर्ट से पूछा, अगर मैं रेफरेंस में ऐसा लिख दूं कि अब मैं और तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ा सकता बल्कि जल्दी ही तुम मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाने लायक हो जाओगे, तो क्या ऐसा चलेगा? ये टीचर ने वैसे ही व्यंग में बात बोली। दैट इज सेइंग टू मच सर, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने कहा, अरे सर ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इट्स ओनली द ट्रूथ बट ऑल राइट, आई पुट इट मोर सीरियसली। टीचर ने कहा, नहीं ये तो बस सत्य ही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इस बात को गंभीरता से लिखूंगा। It was still a glowing reference, and Mr. Koch made the point that Albert was ready immediately to enter a college or institute for the study of higher mathematics. वो वास्तव में एक शानदार परिचय का प्रमाण पत्र था, रेफरेंस था, जो मिस्टर कॉच ने एल्बर्ट को दिया, और उसमें उन्होंने ये लिखा कि एल्बर्ट मैथमेटिक्स में बहुत एक्सपर्ट है, जीनियस है, और वो अभी तुरंत ही किसी मैथमेटिक्स में हायर स्टडी के लिए किसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में एडमिशन लेने लायक है। आई एम सॉरी यू आर लीविंग अस, ऑल्दो यू आर वेस्टिंग योर टाइम इन माई क्लास, ही सेड। मैथमेटिक्स टीचर ने कहा कि मुझे अफसोस है कि तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हालांकि मेरी क्लास में तुम्हारा टाइम ही बर्बाद होता था। इट इज ऑलमोस्ट द क्लास वेयर आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, सेड एल्बर्ट, बट हाउ डिड यू नो आई एम लीविंग सर। एल्बर्ट ने कहा टीचर से कि सर मैथमेटिक्स ही मेरी एकमात्र वो क्लास थी जहां मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता था, क्योंकि वहां मैथमेटिक्स में कुछ साइंस सीखने को मिलता, तो उसमें मेरा टाइम बर्बाद नहीं होता था। लेकिन सर आपको कैसे पता कि मैं छोड़कर जा रहा हूं? यू वुडंट हैव आस्क्ड मी फॉर दिस रेफरेंस अदरवाइज। टीचर ने कहा कि नहीं तो तुम मुझसे ये रेफरेंस भी नहीं लिखवाते अगर तुम छोड़कर नहीं जा रहे होते तो। आई थॉट यू वुड वंडर। एल्बर्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि आपको आश्चर्य होगा कि बस इतना ही। देयर इज नथिंग टू वंडर अबाउट आइंस्टीन, आई न्यू यू आर गोइंग टू लीव बिफोर यू न्यू योर सेल्फ। टीचर ने कहा कि आइंस्टीन, इसमें आश्चर्य करने वाली कोई बात नहीं है, तुम यहां से जा रहे हो ये बात तुम्हें पता चलने से पहले मुझे पता चल चुकी थी। एल्बर्ट वॉज पजल्ड, व्हाट डिड द टीचर मीन। एल्बर्ट उलझन में पड़ गया, उसे समझ में नहीं आया कि टीचर का क्या आशय है कि मैं यहां से जा रहा हूं, ये बात मुझसे पहले इन्हें पता है।
He soon found out, before he had a chance to ask for an interview with the head teacher, he was summoned to the head's room. एल्बर्ट को जल्दी ही ये बात पता चल गई। इससे पहले कि एल्बर्ट को हेडमास्टर से मिलने का मौका मिल पाता, यानी एल्बर्ट खुद हेडमास्टर के पास जाता, हेडमास्टर के ऑफिस से ही एल्बर्ट को बुलवा लिया गया। वेल, इट सेव्स मी द ट्रबल ऑफ हैविंग टू वेट एन आवर और 2 आउटसाइड, ही थॉट। एल्बर्ट ने मन में सोचा, चलो अच्छा ही है, 1-2 घंटा बाहर ऑफिस के बाहर इंतजार करने की मेरी मुसीबत ही बची। He hardly bothered to wonder why he had been sent for, but vaguely supposed he was to be punished again for bad work and laziness. Well, he had finished with punishments. एल्बर्ट ने इस बात की बिल्कुल चिंता ही नहीं उठाई ये जानने के लिए कि उसे हेडमास्टर के टीचर में क्यों बुलाया गया है। बस उसने अस्पष्ट रूप से सोचा कि शायद उसे उसके खराब काम या आलस के लिए फिर से हर बार की तरह फिर से पनिश करने के लिए बुलाया होगा। हालांकि अब उसका पनिशमेंट जो है वो खत्म हो चुका था। आई एम नॉट गोइंग टू पनिश यू, द हेड टीचर सेड टू एल्बर्ट्स सरप्राइज, योर वर्क इज टेरिबल एंड आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, आइंस्टीन। आई वॉन्ट यू टू लीव द स्कूल नाउ। हेडमास्टर ने ऐसी बात कही कि जिससे एल्बर्ट को आश्चर्य हुआ। हेडमास्टर ने कहा कि एल्बर्ट, मैं तुम्हें सजा नहीं देने वाला हूं। और आगे हेडमास्टर ने कहा कि तुम्हारा काम बहुत ही भयानक है, तुम्हारी मौजूदगी जो है वो क्लास में अन्य स्टूडेंट्स का पढ़ना असंभव बना देती है और टीचर्स का पढ़ाना असंभव बना देती है। तुम लगातार विद्रोह में रहते हो, सीखने और पढ़ने से इनकार कर देते हो। तुम्हारी मौजूदगी के समय क्लास में कोई भी सीरियस काम नहीं हो पाता है। मैं अब तुम्हें और इस स्कूल में नहीं रखना चाहता और मैं चाहता हूं कि तुम अभी स्कूल छोड़कर चले जाओ। लीव स्कूल नाउ, रिपीटेड एल्बर्ट डेज्ड। एल्बर्ट ने घबराया हुआ सा चिकित्सक बात को दोहराया कि स्कूल अभी छोड़कर चला जाऊं। दैट इज व्हाट आई सेड। प्रिंसिपल ने कहा कि हाँ, यही मैंने कहा। यू मीन, सेड एल्बर्ट, दैट आई एम टू बी एक्सपेल्ड। एल्बर्ट ने कहा कि सर, आपका मतलब है कि मुझे स्कूल से निकाला जाता है। यू कैन टेक इट दैट वे इफ यू विश, आइंस्टीन। टीचर ने कहा, हाँ आइंस्टीन, अगर तुम चाहो तो ऐसा भी समझ सकते हो। द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग वर्ड्स। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी फॉर यू टू गो ऑफ योर ओन अकॉर्ड एंड देन द क्वेश्चन वोंट अराइज। तो हेडमास्टर ने कहा कि बेहतर तो यही रहेगा एल्बर्ट कि तुम जाओ और जैसा तुम चाहो, अपनी मर्जी, मन मर्जी कि तुम मालिक हो और जैसा तुम चाहो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बिताओ, उसके बाद ये प्रश्न ही नहीं उठेगा। बट सैड एल्बर्ट, व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड। लेकिन एल्बर्ट ने कहा कि सर, मैंने अपराध क्या किया है। योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू टीच एंड फॉर द अदर पीपल्स टू लर्न। हेडमास्टर ने कहा कि एल्बर्ट, क्लासरूम में तुम्हारी मौजूदगी टीचर के लिए पढ़ाना असंभव कर देती है और अन्य छात्रों के लिए पढ़ना असंभव कर देती है। यू रिफ्यूज टू लर्न, यू आर इन कॉन्स्टेंट रिबेलियन एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन वाइल यू आर देयर। तुम पढ़ने से इनकार कर देते हो, लगातार विद्रोह में रहते हो और जब तक तुम क्लास में रहते हो कोई सीरियस काम नहीं किया जा सकता। एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। एल्बर्ट को लगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट तो मात्र उसकी जेब में रखा रखा छेद कर रहा है, क्योंकि उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी। मेडिकल सर्टिफिकेट तो उसने बनवाया था कि उसे दिखाकर स्कूल से पीछा छुड़ा सके, लेकिन यहाँ तो स्कूल से खुद ही पीछा छूट रहा था, टीचर उसे खुद ही हटा रहा था। तो एल्बर्ट को लगा कि मेडिकल सर्टिफिकेट की तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ी। आई वॉज गोइंग टू लीव एनी वे, ही सेड। एल्बर्ट ने कहा, वैसे भी सर, मैं तो खुद ही जा रहा था। देन वी आर इन एग्रीमेंट एट लीस्ट, आइंस्टीन, द हेड सेड। हेडमास्टर ने कहा, ठीक है आइंस्टीन, फिर हमारा एग्रीमेंट हुआ। फॉर अ मोमेंट एल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड टू टेल द मैन वॉट ही थॉट ऑफ हिम एंड ऑफ हिज स्कूल। एक पल को तो एल्बर्ट के मन में ऐसा आया कि वो उस आदमी को, यानी हेडमास्टर को, ये बताए कि एल्बर्ट के, हेडमास्टर और उनके स्कूल के बारे में क्या ख्याल थे। देन ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ विदाउट अनदर वर्ड, होल्डिंग हिज हेड हाई, ही स्टॉप्ड आउट। लेकिन फिर एल्बर्ट ने अपने आप को रोक लिया। बिना एक भी शब्द बोले एल्बर्ट अपना सिर ऊंचा उठाए
सीधा अकड़कर क्लासरूम से बाहर निकल गया, हेड टीचर के चैम्बर से बाहर निकल गया। शट द डोर आफ्टर यू, शाउटेड द हेड। पीछे से हेडमास्टर चिल्लाया कि जाते जाते दरवाजा बंद करके जाना। एल्बर्ट इग्नोर्ड हिम, लेकिन एल्बर्ट ने इस बात को अनदेखा कर दिया। ही वॉक्ड स्ट्रेट ऑन आउट ऑफ द स्कूल वेयर ही हैड स्पेंट 5 miserable years without turning his head to give it a last look. एल्बर्ट बाहर जाकर सीधे ही चलता चला गया, बिना एक बार को सिर पीछे मोड़े, बिना लास्ट टाइम उस स्कूल को देखे जिस स्कूल में जहां उसने 5 साल बड़े दयनीय या खस्ता हाल रूप में बिताए थे, उस स्कूल को आखिरी बार देखने के लिए सिर भी नहीं मोड़ा। He could not think of anyone he wanted to say goodbye to. एल्बर्ट को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आया जिसे वो अलविदा कहना चाहता वहां से छोड़कर जाने से पहले। Indeed, Yuri was almost the only person in Munich he felt like seeing before he felt the town. He left the town. He had come to hate almost as much as the school. वास्तव में पूरे म्यूनिक शहर में एकमात्र यूरी ही वो शख्स था जिसे एल्बर्ट शहर छोड़ने से पहले मिलना चाहता था। उस शहर को छोड़ने से पहले वो म्यूनिक शहर जिससे वो एल्बर्ट उतनी ही नफरत करने लगा था जितनी नफरत वो अपने स्कूल से करता था, उसे छोड़ने से पहले, उस शहर को छोड़ने से पहले जिस शख्स से वो मिलना चाहता था, बस वो एकमात्र एल्बर्ट का दोस्त यूरी ही था। एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स। एल्सा जो है लौटकर बर्लिन आ गई थी और एल्बर्ट के पास भी कोई वास्तविक अच्छे दोस्त नहीं थे। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी व्हेन ही लेफ्ट। यू आर गोइंग टू अ वंडरफुल कंट्री आई थिंक, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर। विदा लेते समय यूरी ने एल्बर्ट को गुड बाय कहा कि गुड बाय और गुड लक, तुम एक बहुत ही शानदार देश जा रहे हो और मैं आशा करता हूं कि तुम वहां खुश रहोगे। तो यहां पर आकर चैप्टर खत्म होता है। सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन टू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट सो फार। थैंक्स।